अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। लाहौर में 10 साला मासूम बच्ची को ट्यूशन सेंटर के वॉशरूम में ज़्यादती और दरिंदगी के बाद मारने वाला ये नीच दरिंदा आखिर कौन निकला। वालिद ने खौफनाक इंकशाफ किए जिसके बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बच्ची घर से ट्यूशन पढ़ने गई, बाद में ट्यूशन सेंटर के वॉशरूम से उसकी बहुत ही खौफनाक हालत में लाश मिलती है। लाश पोस्टमार्टम के लिए जब अस्पताल मुंतकिल हुई, बड़ी ऐसी चीज़ें निकल के सामने आई जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। मुतादिद अफराद को हिरासत में लिया गया, एक बच्चे को मारने के बाद भी, यानी कि मुर्दा बच्चे के साथ भी जिनसी ज़्यादती की गई। बड़े शहरों में किस तरह से खौफनाक खेल खेले जा रहे हैं। ये दरिंदे कौन हैं जो हमारे बीच में हैं। हमारे बच्चे स्कूलों में महफूज नहीं, हमारे बच्चे ट्यूशन सेंटर्स में महफूज नहीं, हमारे बच्चे घरों के इर्द गिर्द महफूज नहीं, तो हमारे बच्चे कहाँ पे महफूज हैं। ये वीडियो वालिदैन के लिए लाजमी देखें जी, लाजमी देखें, क्योंकि हमेशा मैं बोलती हूँ एहतियात बेहतर है, बहुत बेहतर है। बात की जो चीज़ें होती हैं वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती, तो आप किस तरह से करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी हर कदम पे सपोर्ट की ज़रूरत है। इचरे में जी निजी ट्यूशन सेंटर में 10 साला बच्ची के साथ ज़्यादती के बाद उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। बच्ची की लाश ट्यूशन सेंटर के वॉशरूम में मिली। लाहौर जैसा शहर और इचरे जैसी जगह ट्यूशन सेंटर से बच्ची की लाश मिलने के वाक़े पर वालिद ने रोते हुए जो बयान दिया है उससे यकीन करें कि दिल खून के आंसू रो रहा है। लाहौर पुलिस के मुताबिक बच्ची को मुबैना तौर पर ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया। बच्ची नईमा घर से ट्यूशन पढ़ने गई थी और निजी ट्यूशन सेंटर के वॉशरूम में ये सब कुछ हुआ। पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश की है जिसके नतीजे में इतला सामने आई है कि 3 मंजिला घर की दूसरी मंजिल पर बच्चों को घर की औरतें जो हैं वो ट्यूशन पढ़ा रही थी। बच्ची वॉशरूम के लिए ग्राउंड फ्लोर पर आई। बच्ची 10 मिनट तक वापस ना आने पर टीचर जब नीचे आती है तो बच्ची बेहोशी की हालत में वॉशरूम में पड़ी थी। टीचर ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसी दौरान मोहल्लेदार इकट्ठे होकर अंदर आ गए। बच्ची को बेहोशी की हालत में देखकर जब पानी के छींटे वगैरह मारे गए, होश ना आने पर हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहाँ तो वो जानवर ही नहीं हो सकी। पुलिस के मुताबिक बच्ची की गर्दन पर निशान आते हैं। अब टीचर के मुताबिक 10 मिनट में इतना खौफनाक वाक़या कौन ताक लगा के बैठा हुआ था सिर्फ 10 मिनट में। पुलिस ने घर के मालिक अब्दुल रऊफ़ दीगर अफराद को हिरासत में लेके बयानात कलमबंद किए हैं। अब्दुल रऊफ़ की दोनों बेटियाँ ट्यूशन पढ़ाती हैं और सेंटर में 20 के करीब बच्चियाँ और बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं। वालिद ने बताया कि ट्यूशन सेंटर से फ़ोन आया कि नईमा बेहोश हो गई है। उसे लेकर अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर से बताया कि बच्ची का पहले ही इंतकाल हो चुका है। 10 साल की बच्ची के वालिद ने बताया कि उनकी मज़ीद 2 बेटियां जो साथ ही ट्यूशन पढ़ने गई थी, जबकि नईमा जो है 6ठी क्लास में पढ़ती है। 1.5 साल पहले ट्यूशन सेंटर में दाखिला लिया। पुलिस सराय के मुताबिक घर के जो मालिक हैं उसको पुलिस ने इस वक्त हिरासत में लिया है। इससे पहले आप सबको पता है कि कराची में जो 6 साला वली है उसको ज़्यादती के बाद कत्ल किया गया। 3 दिन बाद उसकी लाश जो है वो 3 मंजिला इमारत से नीचे फेंकी गई और कहा जा रहा है कि मुलजिम ने डार्क वेब पर डॉलर कमाने के लिए ये खौफनाक अमल किया। मकतूल वली के वालिद आबिद का दावा है कि मुलजिम के घर के अफराद इस जुर्म में शरीक हैं, जबकि पुलिस ने इससे मिलने वाले लैपटॉप्स और महंगे तरीन मोबाइल्स का मुकदमे में जिक्र नहीं किया। वो कहते हैं पुलिस मिली हुई है। कराची की पुलिस के बारे में तो खैर अल्लाह ही माफ़ करे, हर बंदा यही बैठ के रो रहा होता है कि कराची की पुलिस जो है वो ताउन नहीं करती। अहले इलाका ने इस मामले पर थाने का घेराव भी किया। तो कराची के इलाके ली मार्केट से 6 साला बच्चे की बोरी बंद और ये तशद्दुद लाश मिली है और जो हमज़ा मुलजिम है उसने पुलिस के सामने तो इतराफ़ किए हैं, वो तो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इंतहाई शातिर है जी वो दरिंदा, मुसलसल अपने बयानात बदल के पुलिस को गुमराह कर रहा है। मुलजिम हमज़ा ने पुलिस को बताया कि नन्ना वली मुझसे बहुत मानूस और अक्सर मेरे पास आता था। उस दिन जब वली मेरे पास आया तो मुझ पर शैतान सवार हो गया। मैंने वली को कमरे में बंद कर दी। जब उसके साथ ज़बरदस्ती की तो चलाने लगा, फिर मुंह पे हाथ रखा, उसकी गर्दन पे हाथ रखा तो बच्चा मर गया। फिर बताया मैं बच्चे को इसी हालत में छोड़ के बाहर गया। कुछ देर बाद चक्कर लगा कर वापस आया तो वली बेहोशी था। घर में उस वक्त से मेरी दादी थी जो लालच की वजह से एक ही जगह पर बैठी रहती हैं, जबकि चाची की बेटी बीमार होने के बायस वो रात से उसके साथ अस्पताल में थी। मैंने नहा के कपड़े तब्दील किए, वली की लाश को एक बड़े शॉपिंग बैग में डालकर अलमारी के अंदर जो है छुपा दिया। मुलजिम ने इतराफ़ किया कि जो मुलजिम हमज़ा मकतूल बच्चे वली को चचा की तरह मानता था, उसे चीज़ें दिलवाता था। अब उसका इंतकाल हुआ, सब वहाँ पे गए। जनाजे के दौरान मौका पाकर बच्चे को फ्लैट में ले गया और बच्चे के साथ इस दरिंदे ने जिनसी ज़्यादती के बाद उसको बेदर्दी से कत्ल किया। उसने ये भी बताया है कि जी जब कत्ल कर दिया, मर गया, तो फिर उसके साथ ज़्यादती की। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया ने कहा कि
बड़ी बुरी हालत में लाश है, बड़ी बुरी तरह बच्चे को मारा है। और पीर को बेचारा घर से निकला था चीज़ें लेने, उसको क्या पता था ये सब कुछ हो जाएगा उसके साथ। अपने बच्चों की हिफाजत खुद करें जी, यहाँ पे कोई किसी का नहीं है। यहाँ पे हमारे बच्चे स्कूलों में महफूज नहीं है, ट्यूशन सेंटर्स में भी नहीं है। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सवाल ऐसे सी नेक्स्ट वीडियो लाने के